केमिस्ट्री में क्या क्या नेमिंग रिएक्शन तुमको पता ही होना चाहिए, बाकी सबके रिएक्शन भूलो तो चलेगा पर ये मत भूलना नहीं चलेगा। इसमें से बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को करना है, प्रोटीन करना है, न्यूक्लिक एसिड करना है, बाकी सब करना है, पर ये सब करने में नहीं भूलना है ना, ये सब। सो हेलो एवरीवन, तो आज का सेशन जो होगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज हम लोग बात कर रहे होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो आपका केमिस्ट्री क्लास 12 बोर्ड में आपका आएंगे पेपर में। ये जो टॉपिक होते हैं जब आप एनालिसिस करते हो 5 साल के पेपर को, 10 साल के पेपर को, तो बार बार आपको पता चलेगा कि नीट हो या जेईई हो या सीबीएसई एग्जाम हो, टॉपिक सेम होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है और जो क्वेश्चंस होता है वो आपसे डिमांड कुछ और कर रहा होता है। तो बस मैं ये बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में भी जो मैंने एनालिसिस करवाया था, फिजिक्स का तुम पेपर देख लो, फिजिक्स का जितने भी मैंने एनालिसिस कराया था तुम उसका पेपर देख लो, तुमको पेपर में वो सारे क्वेश्चन दिखेंगे जो मैंने बोला था कि ये टॉपिक से कर लेना, ठीक है। तो हम लोग केमिस्ट्री का थोड़ा सा पहले कर रहे हैं, मेरा थोड़ा सा डिले हो गया था फिजिक्स के टॉपिक को डालने में, पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत लोग ने कमेंट किया कि हाँ ये काम किया, ठीक है। तो बहुत लोग उसको LTR करके लास्ट टाइम रिवीजन करके गए थे, इसको भी उसी तरह लास्ट टाइम रिवीजन करना ना भूलना है। सारे टॉपिक को अगर कुछ छूटा तो चलेगा पर ये टॉपिक नहीं छोड़ना है, ये टॉपिक करके जाना है क्योंकि ये मैक्सिमम वेटेज को कवर करता है और ये मैक्सिमम चांस है कि बोर्ड एग्जाम के पेपर के उस दिन 27 को आएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या टॉपिक हमारे पास है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में हमको क्या पता होना चाहिए कि वेटेज 23 मार्क है, 3 चैप्टर, देखो काफ़ी अच्छा वेटेज है। उसका 2 चैप्टर है मात्र, इनऑर्गेनिक का तुम्हारा 14 मार्क्स कंसिस्ट करता है, 33 मार्क्स 5 चैप्टर, मार्क्स ज़्यादा है तो चैप्टर भी ज़्यादा है। और तुम देखोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी वेटेज वाइज हो जाता है और यहाँ पे भी फिजिकल भी तुम्हारा वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है। सबसे पहला चैप्टर तुम्हारे पास है सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर थोड़ा सा तुम्हारा इजी चैप्टर में आ जाता है, पर तुमको सॉल्यूशन चैप्टर में क्या क्या है, तुम्हारा MCQ भी बनेगा, वेरी शॉर्ट भी बनता है, लॉन्ग आंसर भी बनता है। लॉन्ग आंसर कहाँ से बनता है, ज़्यादा देखने को मिला है कि तुम्हारा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है और कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी होता है, इससे तुम्हारा कभी कभार प्रूफ टाइप का भी दे देता है, जो आपका रिलेटिव लोअरिंग डिप्रेशन हो गया, ऑस्मोटिव प्रेशर हो गया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो ये सारे टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद तुम्हारा ग्राफिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर से बनते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि NCERT को शॉर्ट्स बना लो, NCERT के इंटेक्स्ट क्वेश्चन मैं जल्दी डिस्क्रिप्शन में या फिर कोई एक इमेज टाइप में बता दूंगा कि NCERT का इंटेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना, उसके लिए मेरे को थोड़ा समय और चाहिए, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा कि NCERT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और CBSE के क्वेश्चंस को मैं ग्रुप में PDF बना के डाल दूँ, अगर सबके लिए अवेलेबल नहीं है तो एक शॉर्ट समझ लो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है CBSE के क्वेश्चन और NCERT के क्वेश्चन, बस इतना कर लो, या सिर्फ NCERT के क्वेश्चन कर लो, वो घुमा के CBSE में आएंगे, बस ये जरूरी है, ये जरूर करना, केमिस्ट्री में याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट तुम्हारे पास ये डिस्कस हो गया कि ये सारा टॉपिक करना है, वांट ऑफ फैक्टर वाला करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हारे पास और एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये दोनों बहुत अच्छा मार्क्स कैरी करते हैं। 10 मार्क्स जो तुम्हारा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लगभग आता है और 8 मार्क्स तुम्हारा एल्डिहाइड एंड कीटोन से, तो दोनों 18 मार्क्स कैरी करते हैं। तो सबसे स्कोरिंग टॉपिक होता है पूरे केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम कंडक्टिविटी को रिवीजन जरूर करके जाना, नर्स इक्वेशन को जरूर कर देखना। नर्स इक्वेशन के बाद तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में तुम्हारे पास फैराडे को लॉ को कंपेयर कर लो या फिर तुम उसको अच्छे तरीके से रिव्यू करके जरूर जाना। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो तुम्हारे पास है उससे भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। फिर कंडक्टिविटी में एक डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टेंस क्या है, ये सारा टॉपिक को तुमको देख के जाना है। अब उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हारे पास है इंटीग्रेटेड इक्वेशंस से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम लोग इस सेशन को बहुत जल्दी वाइंड अप करेंगे, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास हाफ लाइफ क्या होता है, T75 क्या है, ये वाला निकालने तुमको आना चाहिए। इससे नीट में भी यही टॉपिक से लगभग क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट ऑर्डर से, सेकंड ऑर्डर से नहीं बनता है। फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये देख लेना। रेट लॉ में तुम्हारे पास ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी जो भी होता है कैसे अफेक्ट करता है ये देख लेना। ग्राफ और उसके एप्लीकेशन, साथ साथ उसके मैकेनिज्म्स के बारे में तुमको पता होना चाहिए। अर्नियस इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है नीट में, तो इसके इक्वेशन से न्यूमेरिकल बनते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या नेमिंग रिएक्शन तुमको पता ही होना चाहिए, बाकी सबके रिएक्शंस भूलो तो चलेगा पर ये मत भूलना नहीं चलेगा। इसमें से तुम्हारे पास, हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास और हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास रिएक्शंस है, हमारे पास वो रिएक्शंस है जो तुमको पढ़ना है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शंस, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, विलियम सिंथेसिस, उसके बाद कॉलेब इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये सारा रिएक्शंस तुमको पढ़ के ही जाना है। अब उसके बाद हेलो एल्केन है, हेलो एरेंस में तुम्हारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या, और उसके केमिकल रिएक्शन, अल्कोहल में भी सेम चीज़ अपनाओ, एल्डिहाइड में भी सेम चीज़ अपनाओ, अमीन्स में भी सेम चीज़ अपनाओ। अमीन्स में तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ एक क्लासिफिकेशन जो होता है ना, 1 डिग्री अमीन्स, 2 डिग्री अमीन्स, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तुम देखोगे तो तुमको मिल जाएगा। तो
क्लासिफिकेशन वाला से। अब उसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को करना है, प्रोटीन करना है, न्यूक्लिक एसिड करना है, बाकी सब करना है, पर ये सब करने में नहीं भूलना है ना, ये सबको करके ही जाना है। अब उसके बाद आगे देखते हैं कोऑर्डिनेशन में। तो अगर पूछते हैं कि नीट में आउट क्वेश्चन होता है क्रिस्टल फील्ड्स थ्योरी से, बार बार क्वेश्चन पूछता है, और लिगेंड्स में एम्पीडेंटेड लिगेंड्स का एग्जांपल पता होना चाहिए, आइसोमेरिज्म, ये सारा चीज़ तुमको पता होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा सेशन था जहाँ पे हम लोग बात किए कि केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अभी टाइम हो रहे हैं 2:05 रात हुआ है, पर कोई बात नहीं, सेशन इंपॉर्टेंट था इसलिए सेशन सोचे रिकॉर्ड कर लेते हैं, जल्दी डाल देंगे, कल मॉर्निंग तक में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बस ये बोलना चाह रहे हैं कि क्लास 12th बोर्ड सच में बहुत ही, एक तरह से बोल सकते हो, सबसे लाइफ का सबसे हार्ड वर्किंग समय होता है, इजी नहीं होता है, पर अगर इसको सही तरीके से पढ़ा जाए तो वो हार्ड वर्क करने के लिए सिखा देता है कि असली हार्ड वर्क क्या होता है, ये 11th-12th का पढ़ाई बता देता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड है आप लोगों की तरफ से, तो थैंक यू। एज ए टीचर, एज ए ब्रदर, ये बात मैं तुमको बताना चाहता था, ठीक है। तुम इसको फॉलो करना, ट्राई करना कि देखना ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।